गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने संज्ञा शब्द का अच्छे से कवर किया है। संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन, उसे क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब हमारा अगला है लिंग। आज हम इस पर चर्चा करेंगे लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा जानेंगे। लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, कैसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक पर हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे तो हिंदी ग्रामर में बहुत आसान चैप्टर है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें बोर्ड पे। सबसे पहले बताओ कुछ एग्जाम्पल लेके, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, शिक्षक पढ़ा रहा है, दिख रहा है सभी को। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, शिक्षका पढ़ा रही है। बच्चों, इसमें हमारे पास दो शब्द हैं, एक है शिक्षक एक है शिक्षिका। मैं पूछूं शिक्षक और शिक्षिका में क्या अंतर है, यानी ये कौन से लिंग में है ये कौन से लिंग में है, तो सभी बता देंगे कि ये हमारा पुल्लिंग है। ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष है। पुरुष है, पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहा है। ये हमारा स्त्री है, महिला है, तो ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करवा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने इसकी पहचान करवा रहा है क्योंकि ये महिला है। शिक्षिका है, शिक्षिका क्या है, एक औरत होती है, इसलिए यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करवा रहा है। तो हमने यहाँ समझा कि कुछ पुल्लिंग हो सकते हैं, कुछ संज्ञा सर्वनाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं। इस भेद पर हम कह सकते हैं कि लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो लिंग। लिंग, इसकी डेफिनेशन लिखो। लिंग की डेफिनेशन क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री, पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का पता चले उसे लिंग, देखा बच्चों सभी को, लिंग कहा जाता है। लिंग कहा जाता है। यहां तक आ गया होगा सभी को, इसमें कोई हार्ड नहीं है। लिंग किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा, जैसे मैंने अभी दो एग्जाम्पल लिखे थे उसमें पता लग गया था कि ये ऊपर वाला पुल्लिंग है और नीचे शिक्षक पुल्लिंग है और शिक्षिका स्त्रीलिंग है। तो दोनों के दोनों ही हमारे क्या है, संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले कि ये पुरुष है या स्त्री है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे में वही एग्जाम्पल देखो, जैसे शिक्षक और एक है हमारा शिक्षिका। एक हमारा क्या है, एक है हमारा शिक्षक और एक है शिक्षिका। ठीक है बच्चों, इन दोनों में मुझे बताओ कि ये क्या है हमारा पुल्लिंग, ये क्या है हमारा पुल्लिंग और ये क्या है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो जिस संज्ञा शब्द से हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जाति का
पता लगे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पुरुष है, ये हमारा स्त्री है, इससे सिंपल डेफिनेशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंग हो गया। अब आता है लिंग के कितने भेद हैं। तो बच्चों इसको हम आगे करते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग अभी हमने समझा था, जैसे एग्जांपल में एक आया था पुल्लिंग और एक क्या था, स्त्रीलिंग। तो इस आधार पर लिंग इसके मुख्य दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, लिंग इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों एक चीज और समझो, संस्कृत ग्रामर में हमारा 3 लिंग होता है। एक तो होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसक लिंग। परंतु हिंदी ग्रामर में हम 2 ही लिंग पढ़ते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। बाकी समस्त जितनी भी जाति हैं उनको हम इन्हीं दोनों में बांट देते हैं। लेकिन संस्कृत ग्रामर में ऐसा नहीं होता। संस्कृत ग्रामर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते ही हैं, उसके बाद जो बच गए जिनका हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, यानी उसको नहीं पहचान पाते कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम उसको नपुंसक लिंग में रख देते हैं। परंतु हिंदी ग्रामर में हम इन दो में ही बांटते हैं इसको, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया पहला, और ये क्या हो गया हमारा दूसरा। 2 भेद होते हैं जिनके मुख्यतः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमारे पास है पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग पहले तो हम इन सभी की डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से, सभी को पता है वैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति, पुरुष जाति, पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, बोध, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुल्लिंग कहते हैं, जो कि हमें पुरुष जाति का बोध करता है। अगर किसी वाक्य को हमें पढ़ने पर यह लगे कि पुरुष जाति का है तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे जैसे देखो, जैसे अभी समझ आ जाएगा, जैसे से बूढ़ा क्या होता है, से, फिर हमारा होता है बूढ़ा, फिर शिष्य, शिष्य। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लड़का, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे नाम होते हैं। आदि वाला आदि यानी बहुत सारे हैं, लड़का है, राम है। ठीक है, ये जितने भी नाम हैं जिनसे हमें पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक इसी तरह हमें दूसरा हमारा है स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है हमें, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग दूसरा क्या है हमारा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, या स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का क्या था, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक उसी के विपरीत स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें, जिस शब्द से हमें, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति, स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने पुल्लिंग में क्या लिखा था पहला, सेठ। तो सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताओ सभी, सेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा सेठानी। क्या हो जाएगा,
सेठानी। तो सेठानी क्या है, नाम से ही पता लग रहा है ना कि सेठानी जो हमारा क्या है, स्त्री, महिला है कोई, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया। अब बुढ़िया में क्या लग रहा है कि स्त्री या महिला है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्य का मैंने क्या पुल्लिंग में लिखा था ना, तो शिष्य का यहाँ क्या हो जाएगा, शिष्या। शिष्या क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से मान लो पिता है, पिता क्या है हमारा, पुल्लिंग है, तो उसका हमारा स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। माता को क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। इसी तरीके से नौकरानी, नौकरानी आदि, ये जितने भी हमारे शब्द हैं, ये सभी के सभी क्या है, हमारे स्त्री जाति का बोध करवाने आता है या स्त्रीलिंग है। यहां तक तो बच्चों कुछ नहीं था, सभी को पता था कि लिंग क्या होता है। जिस संज्ञा से हमें पता लगे या जिस शब्द से हमें पता लगे कि ये पुरुष जाति है या महिला जाति है, उसमें हम उस सब चैप्टर या उसमें जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम लिंग कहते हैं। दूसरा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिसमें महिला जाति का बोध हो। यहाँ तक तो आसान था। अब हम आगे करेंगे कि हमारी पहचान कैसे हो, कि कोई शब्द पुल्लिंग है और कोई शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसको तो बता दोगे, सेठानी स्त्रीलिंग है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मान लो जनवरी, मार्च, ठीक है, कबूतर, ठीक है, मक्खी, मच्छर, पेड़, बेंच, घर, कुर्सी। अब मुझे बताओ ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, जल्दी से सोच के बताओ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बताओ जल्दी। तब तक मैं आगे बताता हूँ। सभी बच्चे सोचे कि ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये डस्टर है, डस्टर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनमें पुल्लिंग कौन सा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। किसी को पता लगा? तो बच्चों हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर हिंदी की मैं बात करूं, क्योंकि लिंग दो ही प्रकार के हिंदी में पढ़ा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो जितने भी तरह के शब्द हैं सब या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। तो हम इनको हिंदी में दो भागों में कैसे बांटते हैं उसकी आज हम पहचान करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है लिंग में, कि लिंग की पहचान कैसे है। लिंग की पहचान, जिसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, उसको हम नहीं करेंगे। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैंने अभी पूछा था, जिसमें हमें नहीं पता लगता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो कुछ शब्द देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं लोटा, जैसे कि बोल रहा हूं लोटा, लोटा, मोटा, ठीक है, चढ़ावा, उसके बाद चढ़ावा और मोटापा, उसके बाद अध्यापक, उसके बाद लेखक, पकोड़ा, हथौड़ा, ठीक है, चंदन, मनन, लेना देना, ठीक है, जमा, बहाव, उसके बाद ऐसे ऐसे शब्द। और देखो जैसे क्षेत्र, नेत्र। अब ये सारे के सारे हमारे यहाँ पुल्लिंग। तो कैसे पता लगा हमें इसकी पहचान बच्चों? ऐसे हम कर सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द का अंत, जिस संज्ञा शब्द का अंत यदि पहले मैं यहां लिख देता हूं पुल्लिंग। लिंग में पहले हम पहचान कर रहे हैं पुल्लिंग शब्द की। तो बच्चों जिस संज्ञा शब्द का अंत किस पे अंत हो, जिस संज्ञा शब्द का अंत त्र, अन, त्र, अन। अच्छा चलो मैं यहां लिख देता हूं एक करके, इसके टाइम लिखूंगा, जैसे त्र, अन, त्र, अन, ज, आ, ज, आ, ज, आ,
पन, पा, पन, अब, का, ठीक है। ओरा, ओरा, और ओरा के बाद मान लो नौ, ठीक है, नौ। ऐसे शब्दों पर अंत हो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक एक एग्जाम्पल जैसे जैसे देखो त्र है, तो त्र जैसे कि मान लो क्षेत्र, क्षेत्र त्र पे खत्म हो रहा है तो क्षेत्र हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद देखो अन पे कोई शब्द खत्म हो, जैसे कि मान लो वचन, वचन अन आ रहा है लास्ट में तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से मान लो ज पे खत्म हो, जैसे सरोज, नीरज, मनोज। आ पे कोई खत्म हो, जैसे कि मान लो आ पे लोटा, मोटा, कुछ भी लोटा, ठीक है, या मोटा। ये सारे के सारे हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है बच्चों। अब आप पे कोई खत्म हो, जैसे कि चढ़ाव, जैसे कि चढ़ाव। मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बाकी तुम इस शब्द पे जब कभी कोई शब्द खत्म हो तो उसे समझ लेना कि ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है। इसका हो गया जैसे आपका, जैसे चढ़ाव, उसके बाद देख लो जमाव, उसके बाद और देखो जैसे बहाव, छिपाव। तो ये सारे के सारे चीज पे आप में खत्म होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। इसके बाद पा, पा पे जैसे खत्म होता है, मान लो मोटापा, क्या होता है, मोटापा, ठीक है, बुढ़ापा, और क्या होता है, बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा, लुजापा, जो भी है पा पे जो खत्म होगा सभी के सभी क्या हो गए, हमारे पुल्लिंग हो गए। उसके बाद हमारा पन, पन पे जैसे देखो पन पे देखो, जैसे कि बचपन, बचपन, बचपन किस पे खत्म होता है, पन पे खत्म होता है, तो ये कौन सा शब्द हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है बच्चों। क पे जैसे देखो पाठक, पाठक, ये भी हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है बच्चों। और हमें देखो जैसे हम पकोड़ा, और नौ पे देखो जैसे कि मनन, चिंतन, अध्ययन। ये सारे के सारे हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है बच्चों। आई इस बात समझ में, यानी शॉर्ट तरीके से क्या है, च, अन, ज, आ, पा, प, कन, ओरा, नन। इस पे अगर खत्म होते हैं तो ऐसे शब्द को डायरेक्टली हम आंख बंद करके क्या देंगे कि ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए अगर बोलता हूं, मान लो गायक, क्या है में और क्या है, ये पुल्लिंग है। फटाक से क्या दोगे, क्या है ये, पुल्लिंग है। मैं बोलता हूँ पागलपन, ये क्या बताऊं, पागलपन, अन आ रहा है लास्ट में, अन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अन आ रहा है ना, पन, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा सीधा पहचान करने का तरीका कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग के ही अंतर्गत रखे गए हैं, इनको हम समझते हैं। ये डायरेक्टली पुल्लिंग के अंतर्गत आए हैं ऐसे शब्द, जैसे कि तुम्हारे हो गए, जैसे कि हाँ, अब देखो कुछ शब्द हैं उनको ऐसे याद रखना होगा, जैसे महीनों के नाम, अभी मैंने पूछा था ना, वो हमारे होता है पुल्लिंग। महीनों के नाम हो गया, महीनों के नाम, दिनों के नाम, अंगों के नाम, ठीक है बच्चों। लिख दे रहा हूं यहाँ, नोट करना है सभी को। महीनों के नाम, फिर हो गया दिनों के नाम, फिर हो गया दिनों के नाम, फिर शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, फिर हो गया हमारा धातुओं के नाम, फिर क्या हो गया, धातुओं के नाम, फिर धातुओं के नाम के बाद पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम के बाद आ जाए हमारा ये दिन, अनाजों का नाम, किसका नाम आ जाए, अनाजों का नाम आ जाए। अनाजों के नाम के बाद मान लो फलों का नाम, फलों का नाम आ जाए। फलों के नाम के बाद मान लो पेड़ों का नाम आ जाए, पेड़ों का नाम आ गया। अगर ऐसे नाम आ जाए तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग शब्द के ही अंतर्गत रखे जाएंगे। अब एग्जाम्पल ले देखो,
इन सभी का एग्जाम्पल देखो एक। जैसे क्या है ये महीनों के नाम तो सभी को आता होगा, जैसे चैत, ज्येष्ठ, ठीक है, आषाढ़, ठीक है, आदि। ये सभी के सभी बच्चों क्या है हमारा, ये सभी के सभी हमारा है पुल्लिंग शब्द। क्या है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में? ये सभी के सभी हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद बच्चों दिनों के नाम में देखो, जैसे बुधवार, रविवार, सोमवार, ये सभी के सभी क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। शरीर के अंगों के नाम देखो, शरीर के अंगों के नाम जैसे कि बाल, कान, नाक, मुंह, गाल, कुछ भी। धातुओं के नाम में देखो, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, चांदी, ये सारे के सारे क्या है हमारे पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम में देखो, जैसे सतपुरा, ठीक है बच्चों, सतपुरा पर्वत हो गया। अनाज में देखो, जैसे बाजरा, गेहूं, धान, मूंग, ये सभी के सभी क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। फलों में देखो, जैसे कि आम, अमरूद, केला, नारियल, ये। और पेड़ों के नाम में देखो, जैसे कि शीशम, ठीक है। ये सभी मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है, इनमें बहुत सारे होंगे जो भी होंगे, इन नामों का सभी के सभी क्या होंगे, पुल्लिंग हो गए। यहां तक आई बात समझ में बच्चों? आज हम पुल्लिंग शब्द की जैसे पहचान किए हैं, ठीक इसी प्रकार अगली वीडियो में हम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करेंगे, कौन कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम सीखेंगे पुल्लिंग शब्द की, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करते हैं, और उसके बाद पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे हम बदलते हैं। यहां तक आई बात समझ में? आज की वीडियो में इतना ही। बाकी तुम सबको इन सभी की परिभाषाएं, डेफिनेशन, उदाहरण अच्छे से देखना है, उसको समझना है। ठीक है बच्चों।